जब से यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जैसे मानो सियासी भूचाल मचा हुआ है। हर कोई इस तस्वीर का अपने अपने तरीके से मतलब निकालने में लगा हुआ है। बीजेपी समर्थक जहां इन तस्वीरों में योगी को भविष्य का प्रधानमंत्री देख रहे हैं, तो वहीं विरोधी अपने ही अंदाज में इन तस्वीरों के मायने निकालने में जुटे हुए हैं। यानी सीएम योगी इन तस्वीरों के जरिए जो सियासी संदेश देना चाहते थे, वो इसमें पूरी तरीके से कामयाब होते दिख रहे हैं। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री के साथ वाली ये तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। सीएम योगी ने तस्वीर के साथ लिखी कविता में प्रण, तन मन अर्पण, जिद, अंबर से ऊंचा, नया भारत जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके सत्ता पक्ष से लेकर विरोधियों तक को संदेश दे दिया है कि इस देश के लिए पीएम मोदी के साथ साथ खुद सीएम योगी भी तन मन सब कुछ अर्पण करके ये प्रण ले चुके हैं कि अब बस एक ही जिद है कि किसी भी तरीके से आकाश से भी ऊंचा एक नया भारत बनाना है। याद करिए वो मई का महीना जब सूरज की तपन से जहां धरती गर्म हो रही थी, तो वहीं दिल्ली से लखनऊ पहुंचे मोदी के चहेते ए.के. शर्मा ने भी सियासी पारा बढ़ा दिया था, क्योंकि दिल्ली से आए ए.के. शर्मा इतने ताकतवर अफसर थे कि उन्हें योगी का दाहिना हाथ यानी डिप्टी सीएम बनाने की चर्चाएं जोर शोर से पकड़ चुकी थी, जिसकी वजह से मीडिया में भी ये बातें खूब चली कि ए.के. शर्मा की वजह से मोदी और योगी के बीच झगड़ा हो गया है। और फिर मोदी योगी विरोधी इस पर खूब मजे भी लेने लगे थे। मगर मोदी योगी की जोड़ी ने ए.के. शर्मा को एमएलसी बनाकर जहां सियासी चर्चाओं पर लगाम लगा दिया, तो वहीं अब इन तस्वीरों के जरिए भी उन विरोधियों का मुंह बंद कर दिया जो मोदी योगी के बीच झगड़े की अफवाह उड़ाकर मजे लिया करते थे। जिस तरह से सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखकर बात करते हुए पीएम मोदी दिखे हैं, उसके बाद तो कम से कम इन अटकलों पर तो विराम लग ही जाएगा कि योगी और मोदी के बीच झगड़ा चल रहा था। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही यूपी का चुनाव लड़ेगी, मगर इसके बावजूद सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई मौके पर योगी का नाम लेने से बचते नजर आए हैं और यही कहा है कि पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? ये बता। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नहीं सर, पार्टी के अंदर ऐसे किसी भी तरह के विरोध की अटकलों पर भी मोदी योगी की इन तस्वीरों ने पूरी तरह से लगाम लगाने का काम किया है, क्योंकि जिस योगी आदित्यनाथ के कंधे पर बीजेपी के सर्वोच्च नेता पीएम मोदी का हाथ हो, उन्हें भला कौन हिला सकता है। योगी पर पीएम मोदी का भरोसा दिखाती ये तस्वीर बता रही है कि अभी भी पार्टी के अंदर किसी को योगी के नेतृत्व पर संदेह है, तो वो संदेह अब खत्म हो जाना चाहिए। जैसे जैसे यूपी चुनाव करीब आ रहा है, यूपी में मोदी का दौरा भी बढ़ता ही जा रहा है और हर दौरे पर वो सीएम योगी के नेतृत्व की दिल खोलकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाले पीएम मोदी ने इसी मंच से सीएम योगी को कर्मयोगी बताकर खूब तारीफ की थी। मैं यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हाल ही में 3 दिनों के यूपी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी जब बुंदेलखंड गए, तो इस दौरान भी उन्होंने सीएम योगी की पीठ थपथपाई और इस बार गुंडे माफियाओं के अवैध आशियानों पर चल रहे बुलडोजर की तारीफ की, जिस पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तालियां बजाते हुए नजर आए। यहां के जंगलों को, यहां के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर
यूपी में बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। ये लोग कितनी भी तौबा मचा लें, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। रैली दर रैली में जिस तरह से पीएम मोदी लगातार योगी की पीठ थपथपा रहे हैं, वो बता रहा है कि मिशन 2022 के लिए बीजेपी एक बार फिर से योगी के चेहरे पर ही दांव लगाएगी। पार्टी के अंदर ही उठने वाले संभावित विरोध पर जहां मोदी योगी की इन तस्वीरों ने कहीं ना कहीं विराम लगाने की कोशिश की है, तो वहीं विरोधी तो जैसे इन तस्वीरों को देखकर बुरी तरीके से चिढ़े हुए हैं, इसीलिए अपने अपने तरीके से मायने निकालने में जुटे हुए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर रख हाथ, कुछ कदम संग चलना पड़ता है। अखिलेश यादव इस शायरी के जरिए मोदी योगी की तस्वीर को बेमन से खिंचवाई गई तस्वीर बताने में जुट गए, जबकि यूपी में ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो इन तस्वीरों पर अराइवल और डिपार्चर का ठप्पा लगा दिया। उन्हें पीएम मोदी पर तंज मारते हुए लिखा, सर चुनाव से पहले कभी आप पैदल हो जा रहे हैं, कभी पीठ दिखा रहे हैं, ये शुभ संकेत नहीं। अब विरोधी भले ही मोदी योगी की इस जोड़ी को बीजेपी के लिए अशुभ संकेत बता रहे हों, मगर ये तो 2022 के चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा कि मोदी योगी की ये जोड़ी बीजेपी के लिए अशुभ संकेत है या विरोधी पार्टियों के लिए। बहरहाल आप मोदी योगी की एक दूसरे पर भरोसा जताती इस तस्वीर पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है।